सभी का हमारे इस YouTube चैनल हिस्ट्री नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हल्दीराम की सफलता की कहानी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर सफल कहानी के पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी होती है और हर सफल व्यापार के पीछे भी एक व्यक्ति विशेष का विशेष योगदान जुड़ा होता है। किसी भी बड़ी कंपनी की शुरुआत बहुत छोटे से लेवल पर से होती है और किसी परिवार का कोई व्यक्ति ही आने वाली पीढ़ियों को कोई खास विरासत देकर जाता है। इसी तरह की एक कहानी भारतीय प्रसिद्ध फूड ब्रांड हल्दीराम की भी है। हल्दीराम भुजिया, सेव, हल्दीराम की सोन पापड़ी और अन्य कई प्रकार के नमकीन और स्नैक्स का स्वाद हमारी जुबान पर चढ़ा हुआ है, परंतु यह शुरुआत से ही इस तरह का मशहूर ब्रांड नहीं था, बल्कि यह भारत के एक शहर बीकानेर में एक छोटे से व्यापारी द्वारा शुरू की गई एक छोटी सी दुकान थी, जिसने आज परिवार के सदस्यों की मेहनत की बदौलत न केवल खुद करोड़ों का व्यापार स्थापित किया बल्कि अन्य कई लोगों को भी रोजगार दिया। हमारे इस आर्टिकल में हम हल्दीराम के इतिहास, उसके विकास की कहानी और वर्तमान स्थिति के संबंध में संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप भी इससे प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें। हल्दीराम का इतिहास। हल्दीराम जो आज एक प्रमुख मिठाई और नमकीन निर्माता कंपनी है, मुख्यतः नागपुर में स्थित है। हल्दीराम के आज की तारीख में 100 से अधिक उत्पादकों का निर्माता और विक्रेता है, परंतु इसकी कहानी भारतीय आजादी के पूर्व साल 1937 में शुरू हुई थी। इस समय गंगा बिशन अग्रवाल नामक एक व्यक्ति ने अपने शहर बीकानेर, राजस्थान में एक नाश्ते की दुकान शुरू की थी। यह वास्तव में इनके पिताश्री तनसुखदास जी के द्वारा शुरू किया गया भुजिया सेव का व्यापार था, परंतु इसका नाम इसके बेटे गंगा बिशन जी के इसी छोटे से सेटअप के जरिए बना। इस व्यापार को इसके आगे बढ़ाने का श्रेय तनसुख जी के छोटे बेटे रामेश्वर जी को जाता है। इन्होंने ही इस भुजिया सेव के व्यापार को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण भारत के कलकत्ता में हल्दीराम भुजियावाला के नाम से एक दुकान शुरू की और यह नाम और दुकान हल्दीराम की सफलता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। वर्तमान में हल्दीराम ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नागपुर, कोलकाता, दिल्ली और बीकानेर आदि जगह पर स्थित है। इसके अलावा हल्दीराम के स्वयं के रिटेल चेन स्टोर और कई रेस्टोरेंट नागपुर और दिल्ली में भी है। भारत के अलावा अब इस कंपनी के उत्पाद अन्य कोई देशों से यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और थाईलैंड आदि देशों में भी निर्यात होते हैं। हल्दीराम ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कलकत्ता में डाला था। इसके बाद साल 1970 में कंपनी का अन्य और बड़ा प्लांट दिल्ली में स्थापित किया गया। इसके बाद भी राजधानी दिल्ली में इसका एक अन्य प्लांट डाला गया। 1990 में दिल्ली में स्थापित हल्दीराम का यह प्लांट एक रिटेल स्टोर भी है। साल 2003 में हल्दीराम ने अपने उपभोक्ताओं के लिए कन्वीनियंस फूड बनाने की प्रक्रिया शुरू की। साल 2014 में ट्रस्ट रिसर्च एडवर्टाइजरी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक हल्दीराम भारत की सबसे भरोसेमंद ब्रांड में से 95वें नंबर पर था। हल्दीराम के उत्पाद। हल्दीराम के अलग अलग तरह के कुल 400 उत्पाद हैं। इस तरह एक छोटे से शहर में भुजिया सेव से शुरू करके सैकड़ों उत्पादों की रेंज को अपनी ब्रांड में शामिल करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए इस परिवार को कई साल लग गए। इन सैकड़ों उत्पादनों में नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स, भारतीय मिठाई, कुकीज, पापड़ और अचार शामिल है। साल 1990 के कंपनी ने तैयार खाद्य उत्पादों का उत्पादन भी शुरू किया। आलू से निर्मित पदार्थों को बनाने के लिए विदेश से मशीनरी मंगवाई गई और इस क्षेत्र में कंपनी द्वारा बेहतर उत्पादन दिए गए। हल्दीराम के विवाद।
साल 2015 में कंपनी का बुरा वक्त तब आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका में फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा इसके उत्पादकों में कीटनाशक की अधिक मात्रा होने के कारण इसे अपने देश में बैन कर दिया गया। इस प्रकार इस वक्त कंपनी की छवि धुंधली हुई, परंतु बाद में एक व्यापारक निरीक्षण के बाद महाराष्ट्र शासन द्वारा कंपनी को क्लीन चिट दी गई। इसके लिए कंपनी के विभिन्न उत्पादकों का परीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें सभी उत्पादक सीमा के अंदर है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। हल्दीराम प्रोडक्ट की मार्केटिंग। हल्दीराम हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ट्रेडिशनल तरीके की उपयोग करता है। आपको हल्दीराम के प्रोडक्ट विभिन्न बेकरी और रिटेल स्टोर पर आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा हल्दीराम खुद को मार्केटिंग के आधुनिक तरीकों से लेस करते हुए अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा इस कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत अन्य कंपनियों की तुलना में कम है। आप विभिन्न होर्डिंग, बैनर और एडवर्टाइजिंग के जरिए हल्दीराम का विज्ञापन आसानी से देख सकते हैं, परंतु हम यह बात भी यकीन के साथ कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में हल्दीराम एक बहुत बड़ा नाम है जिसे हर कोई जानता है। हल्दीराम का रेवेन्यू। साल 2018 में हल्दीराम ने अपने रेवेन्यू में 13% की वृद्धि कर इस बार 4000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। हल्दीराम कंपनी 3 विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यापार करती है, जिसमें हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड, नागपुर बेस्ट, हल्दीराम फूड इंटरनेशनल और हल्दीराम भुजियावाला शामिल है। इन तीनों क्षेत्रों के क्रमशः रेवेन्यू 2136 करोड़, 1613 करोड़ और 298 करोड़ है। इस तरह से यह आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि अच्छा भारतीय खाना विदेशी कंपनियों को पछाड़ देता है। इसके अलावा अन्य कई विशेषताओं के मुताबिक रिटेल व्यापार में हल्दीराम का लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा व्यापार है। इतने वर्षों की लगातार सेवा के बाद हल्दीराम ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है। अब कंपनी के द्वारा रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई थी, तब इसके रेवेन्यू का 80% पैक फूड से ही आता था, परंतु हल्दीराम ने इस क्षेत्र में भी कई देशी और विदेशी कंपनियों का पीछे छोड़ते हुए स्वयं को स्थापित किया। आज हल्दीराम जैसी कंपनियां युवाओं के लिए उदाहरण है कि कैसे एक शुरुआत करके खुद को सेट किया जा सकता है। और पहले तो फिर भी मार्केटिंग के आधुनिक तरीके उपलब्ध नहीं थे। लोगों तक पहुंचना और उन तक अपनी बात पहुंचाना आसान नहीं था, परंतु आज के आधुनिक युग में सब संभव है। अगर युवा चाहे तो बहुत कम समय में अधिक मेहनत करके खुद को स्थापित कर सकता है। हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।